टाइम था मार्च 2026 का और जगह थी बिहार का किशनगंज। जब एहसान राजा नाम का एक लड़का काफी दिनों बाद वापस अपने घर पर लौट कर आता है, क्योंकि ये पिछले काफी दिनों से दुबई में जॉब लगा हुआ था। ये उसी टाइम चला गया जब इसकी शादी हुई थी। शादी के कुछ ही दिनों बाद ये दुबई चला गया। वहां पर जाकर काफी अच्छे से इस टाइम इसकी जॉब वगैरह चल रही थी, लेकिन पिछले कुछ एक दिनों से इसराइल और ईरान के बीच लगातार लड़ाइयां चल रही थी। वहां पर स्ट्रेस लगातार बढ़ता जा रहा था, जिसके चलते ईरान की गवर्नमेंट ने यही बात वहां पर बाहर से आकर काम करने वाले वर्कर्स से ये बोलनी शुरू कर दी कि जब तक ये सारा का सारा मामला शांत नहीं हो जाता, अगर आप लोग वापस अपने अपने देश लौट जाएं तो ये काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। जिसके चलते एहसान राजा के भी दिमाग में यही बात आने लगती है कि जब उसकी शादी हुई थी, शादी के तुरंत बाद वो यहाँ पर काम के लिए आ जाता है। अब तो इसे अपने घर से आए हुए लगभग 1.5 साल के आसपास का टाइम हो चुका है। उसे अपनी पत्नी की भी काफी ज्यादा याद आ रही थी, तो उसके दिमाग में यही बात आती है कि चलो चलकर अब थोड़ा परिवार भी संभाल लिया जाए, और वो सीधा का सीधा इंडिया आ पहुंचता है। यहाँ पर आने के बाद एहसान राजा सबसे पहले तो अपने माता पिता से जाकर मिलता है, उनके साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताने की कोशिश करता है। और उसके बाद उसे ये बात तभी पता चल चुकी थी कि इस टाइम इसकी पत्नी तो अपने मायके जा चुकी है। तो एहसान राजा अपनी पत्नी समरीन के पास ही कॉल करता है। आपस में ये लोग बातें करने लगते हैं और समरीन भी एहसान राजा से यही बात कहती है कि इस टाइम उसे अपने पति की काफी ज्यादा याद आ रही है, तो क्या वो उससे मिलने के लिए इसके मायके में ही आ जाएगा। एहसान राजा तो इसी चीज का इंतजार कर रहा था कि लगभग इसे अपनी पत्नी से दूर हुए 1.5 साल का टाइम बीत चुका है। वो अपनी पत्नी के साथ आराम से बैठकर कुछ एक प्यार भरी बातें करना चाहता था, जिसके चलते उसने अपनी पत्नी को एक एक चीज बतानी शुरू कर दी कि वो उसके पास आने के लिए तैयार है, बस वो अपने घर से निकल ही रहा है। वो चिंता बिल्कुल भी ना करे, वो सबसे छोटे रास्ते जिससे कि जल्द से जल्द वो उसके पास पहुंच सकता है, इसी रास्ते से उसके पास आ रहा है। समरीन इस चीज को लेकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन लगातार अब टाइम बीतता जा रहा था। दूसरी तरफ एहसान राजा अपना फोन ही नहीं उठा रहा था। कभी तो उसकी पत्नी उसके पास कॉल करती, कभी उसके पिता उसके पास कॉल करते, और लगातार आगे से आगे टाइम बीतता जा रहा था। और आखिर में हार थक कर उसके पिता ने उसकी पत्नी के पास ही कॉल कर दिया कि इस तरीके से वो यहाँ से निकल कर चला तो गया था, लेकिन अब वो अपना फोन नहीं उठा रहा है, वो किस टाइम पहुंचा था, ये सारी की सारी बातें वो लोग जानना चाहते थे। लेकिन दूसरी तरफ समरीन ने इस बात से बिल्कुल साफ इनकार कर दिया कि वो तो अभी तक यहाँ पर पहुंचे ही नहीं। वो लगातार इनके पास कॉल कर रहे हैं कि पता नहीं उन्हें इस टाइम तक तो यहाँ पर आ जाना चाहिए था, अभी तक वो घर से चले हैं या नहीं, इसी बात का कंफ्यूजन इनके दिमाग में था। लेकिन अब तो एहसान राजा के पिता ने ही उनके पास कॉल कर लिया है, जिसका मतलब साफ साफ ये है कि उसे अपने घर से निकले हुए काफी ज्यादा टाइम हो चुका है, लेकिन इतने टाइम में तो उसे वहां पर पहुंच जाना चाहिए था। ये दोनों के दोनों परिवार आपस में इसी बारे में अभी तक बातें कर रहे थे कि वो गए तो गए कहां पर, कि तब तक पुलिस का उनके पास फोन आ जाता है। पुलिस ने ये बात उन्हें बतानी शुरू कर दी कि यहाँ पर बीच रास्ते में एक एक्सीडेंट हुआ पड़ा था, और जिस बंदे को ये चोटें लगी थी, इसके पास से हमें जितनी भी कागज कार्रवाई मिल सकते थे, उनके जरिए हम लोग आपसे इस टाइम बातें कर रहे हैं। इस व्यक्ति का काफी ज्यादा बुरे तरीके से एक्सीडेंट हुआ है, ये जाकर नहर में गिर चुका था। जब तक पुलिस इसके पास पहुंच पाती, ये अपनी जान गंवा चुका था। तो एहसान राजा के पूरे परिवार के लोग सीधा का सीधा हॉस्पिटल जा पहुंचते हैं, और वहां पर जाने के बाद उन्हें ये बात पता चलती है कि जब वो अपनी पत्नी से मिलने के लिए उसके मायके जा रहा था, तो बीच रास्ते में एहसान राजा का एक्सीडेंट हो जाता है। बाद में उसे संभालने वाला वहां पर कोई भी नहीं था, लेकिन इस घटना के कुछ एक देर बाद जब वहां पर आसपास से लोग गुजरने लगे, तो उन्होंने ये चीज देखी कि यहाँ पर साइड में एक बाइक पड़ी हुई है। उन्होंने जाकर बंदे को भी संभालने की कोशिश की। नहर में एहसान राजा की बॉडी मिल जाती है, और तब जाकर पुलिस के पास कॉल किया गया था। तो पुलिस ऑफिसर्स जितना जल्दी हो सकते थे एहसान राजा की बॉडी के पास जा पहुंचते हैं, और वहां पर जाकर उन्हें ये बात पता चलती है कि ये तो अपनी जान गंवा चुका है। लेकिन जिस कंडीशन में वो वहां पर पड़ा हुआ था, उसे देखकर पुलिस के दिमाग में यही बात आ रही थी कि क्या ये बंदा सच में ही किसी चीज से टकराने के बाद, एक्सीडेंट के बाद इसने अपनी जान गंवाई है, या फिर मामला कुछ और है। तो पुलिस ने अब उसे सीधा का सीधा हॉस्पिटल में रेफर कर दिया था, और जब उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो ये बात बिल्कुल साफ हो चुकी थी कि इसका आखिरी टाइम में एक्सीडेंट नहीं हुआ, जबकि इसको तो काफी ज्यादा बेरहमी से मारा गया है। पुलिस अब इसी चीज के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू कर देती है कि इसे मारने वाला कौन होगा। एहसान राजा के पिता तो इस चीज के ऊपर विश्वास ही नहीं कर पाते कि इनके बेटी की किसी के साथ दुश्मनी होगी, और उसने अपनी दुश्मनी निकालने के चक्कर में
इसकी हत्या की होगी, क्योंकि उसका पुलिस को बिल्कुल साफ साफ ये कहना था कि जनाब अभी तो कुछ एक टाइम पहले तो ये दुबई से वापस आया है, लगभग इसे वहां पर गए हुए 1.5 साल बीत चुका था, पहले भी वहीं पर वो काम किया करता था, इसके बीच किसी के साथ इसकी लड़ाई नहीं हुई, तो आखिरकार इसे मारने वाला कौन होगा। तो अब पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू कर चुकी थी और एक एक बंदे से जाकर वो पूछताछ कर रही थी कि आप लोग इस केस में क्या किसी तरीके से पुलिस की मदद कर सकते हैं। वो लोग सबसे पहले तो एहसान राजा की पत्नी समरीन के पास जाते हैं, उससे पूछने लगते हैं कि आपके पति की क्या किसी के साथ लड़ाई हुई थी या फिर आपको लगता हो कि इसकी किसी के साथ दुश्मनी चल रही थी। एक एक जैसे जैसे वो लोग आगे से आगे लोगों से पूछताछ कर रहे थे, तभी एहसान राजा के पिता सामने आते हैं और उनका ये कहना था कि जनाब मैं इस चीज को लेकर कंफर्म तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे पक्का विश्वास है कि जरूर उनकी बहू में कुछ न कुछ गड़बड़ है, क्योंकि लगातार इसकी पिछले काफी दिनों से तबीयत बिगड़ती जा रही थी। हमारे घर वालों का ये अंदाजा था कि जिस तरीके की इस टाइम इसकी तबीयत बिगड़ रही है, जरूर ये प्रेग्नेंट है। और ऐसा आखिरकार कैसे हो सकता है, क्योंकि इनका बेटा तो लगभग पिछले 1.5-2 साल से दुबई में काम कर रहा था, तो इस टाइम उसकी अगर वाइफ प्रेग्नेंट हो चुकी है तो जरूर इसका किसी के साथ चक्कर चल रहा है। मुझे इसी बात का शक है। हाँ? अच्छा, क्या मामला था ये जो इनका एहसान का मर्डर हुआ है, कैसे हो गया मर्डर? जब वो घर से निकला था तो लगातार तुम फोन कर रही थी ना यहाँ पे कि वो कहाँ आया है, फोन कर रही थी ना तुम अपने जो तुम्हारा वो जेठानी है जो भी फोन कर रही थी, तुम उनको अपने जा को फोन करती थी, बार बार फोन कर रही थी, तो तुमको पता नहीं है कि तुम्हारा हस्बैंड आया और तुमसे मिलने के लिए जा रहा था वहाँ पे? हमको पता था, फिर तो उसको कॉल कर रहे थे, उसको वो कॉल रिसीव नहीं कर रहा था, रिसीव नहीं किया, 2 बार कट कर दिया। तो हम यहाँ घर पे कॉल किए कि वो कॉल रिसीव नहीं कर रहा है, गुस्सा भी दिखाया हमने कि क्यों नहीं कॉल रिसीव कर रहा है। पता नहीं हम लोग को कॉल कर रहे हैं, तो इसके बाद हम उसके बाद बोले कि वहाँ किया है क्या, यहाँ पे भी नहीं आया है। सुनिए, 18 महीने के बाद अगर पति मिलने आता है तो खुशी होती है कि बार बार फोन किया जाता है, लेकिन आपका फोन रिसीव नहीं करने का कारण क्या था? कि आपका दोनों के बीच में विवाह सही नहीं चल रहा था रिश्ता? ऐसा कोई बात नहीं है, वो यहाँ से कॉल किया था अप्लाई करने के बाद, हमारे दोनों जा रहे हैं, उसके बाद कॉल करने के बाद उधर से कॉल की उसके बाद ये अभी हम लोग का सूत्र से पता चला है कि आपका एफआईआर भी है किसी के पर्सनली रिश्तेदार से। आपका चचेरा भाई के साथ क्या रिश्ता है? भी है, भाई का रिश्ता है कि कुछ और भी है आप लोगों का? ऐसा कोई बात नहीं है। आप लोग क्यों ऐसा कर रहे हो, जबरदस्ती थोप रहे हो हम लोग पर। जबरदस्ती नहीं थोप रहे, जो सच है वो सामने आ जाएगा। नहीं रहे। और इस टाइम पुलिस को भी इस एक्सीडेंट के ऊपर शक इसलिए हो रहा था क्योंकि नॉर्मली अगर किसी का एक्सीडेंट होता है तो वो बिल्कुल सीधा का सीधा जाकर सामने से टक्कर खाएगा, लेकिन इसके तो सिर में चोट लगी हुई थी, वो भी सिर के पिछली तरफ। तो अब पुलिस का समरीन के ऊपर ही शक जाता है। वो लोग उसे अपने साथ लेकर हॉस्पिटल में उसका चेकअप करवाने लगते हैं और चेकअप से यही बात पता चलती है कि समरीन इस टाइम 2 महीने से प्रेग्नेंट है। तो पुलिस ने अब समरीन से ही पूछताछ करनी शुरू कर दी कि आखिरकार ये बच्चा किसका है, लेकिन लगातार समरीन इसी बात को बोलती जा रही थी कि वो अपने पति से काफी ज्यादा प्यार करती है और उसके अलावा इसकी जिंदगी में कोई भी नहीं। तो अब पुलिस समझ चुकी थी कि ये नॉर्मली तो बताने वाली नहीं, जिसके चलते वो उसे अच्छे से पकड़कर थोड़ी मशक्कत करके उसे डरा धमका कर पूछताछ करनी शुरू करते हैं। और उसके बाद एक काफी ज्यादा खौफनाक कहानी पुलिस के साथ साथ एहसान रजा के परिवार वालों के सामने भी आती है। समरीन ने ये बात बतानी शुरू कर दी कि जब उसकी शादी नहीं हुई थी उससे पहले ही श्रीराज नाम के एक लड़के से वो काफी ज्यादा प्यार किया करती थी। अब इसके परिवार वालों ने इसके लिए लड़का देखना शुरू कर दिया और बहुत जल्द उसकी उससे शादी भी करवा दी जाती है। समरीन के माता पिता का ये कहना था कि हमें तो इस बारे में कोई अंदाजा ही नहीं था कि उनकी लड़की इस टाइम किसी से प्यार करती है और प्यार के चक्कर में वो कुछ ऐसा भी कर सकती है। समरीन ने बताया कि वो श्रीराज से काफी ज्यादा प्यार किया करती थी और वो भी इससे काफी ज्यादा प्यार करता था। इन दोनों के दिमाग में यही बात आ रही थी कि भले ही इनकी शादी हो जाए, शादी के बाद अगर ये अलग भी हो जाते हैं उसके बाद भी ये पूरे तरीके से अलग नहीं होंगे, शादी के बाद भी ये एक दूसरे से प्यार करते रहेंगे। और एक टाइम ऐसा भी आया जब उसके पास एहसान राजा का रिश्ता पहुंचता
सोचता है। समरीन के घर वाले उसे देखकर पसंद कर लेते हैं। समरीन भी इस बात के लिए हाँ भर लेती है क्योंकि उस टाइम उसके दिमाग में यही बात चल रही थी कि जिस लड़के के साथ उसकी शादी हो रही है वो तो दुबई में काम करता है और ये इसके लिए काफी ज्यादा अच्छा है कि इसका पति हर टाइम बाहर ही रहेगा, इसके ऊपर कोई नजर नहीं रखेगा और उसके बाद तो वो अपने प्रेमी के साथ जिस तरीके से भी रहना चाहे वो आराम से रह सकती है। शादी के लगभग कुछ एक महीनों तक तो एहसान इसी के साथ रहता है। उसके बाद इसके दिमाग में तरह तरह से ये ख्याल आने लगते हैं कि अब इसने शादी तो कर ली है, इसके घर खर्च बढ़ने वाले हैं, तो अब ये करे तो क्या करे। और ये सारी ही बातें उसने समरीन के सामने भी रखी। उसने ये बात बताई कि अगर वो यहीं पर काम करेगा तो वो अपनी पत्नी के साथ तो रह सकता है लेकिन उसे ज्यादा पैसे नहीं मिलने वाले। लेकिन समरीन ने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि जिंदगी चलाने के लिए पैसों की काफी ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। वो अपने पति के बिना कुछ एक दिनों तक एडजस्ट कर लेगी लेकिन इसका पति आराम से जहां पर भी जाना चाहता है, जहां पर इसकी ज्यादा सैलरी है वहां पर जाकर काम करे क्योंकि बाद में तो इन्हें अपनी पूरी जिंदगी एक साथ बितानी ही है। और एहसान राजा इस चीज को लेकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि उसे कितनी ज्यादा समझदार पत्नी मिली है। वो ये बात बोलकर वापस दुबई जाकर काम करने लग जाता है। उसके पास जितने भी पैसे आया करते थे उनमें से ज्यादातर पैसे वो अपनी पत्नी के पास भेज दिया करता था। और दूसरी तरफ समरीन तो श्रीराज के साथ इस टाइम काफी ज्यादा एंजॉय कर रही थी क्योंकि दुबई में रहकर उसका पति लगातार उसके पास पैसे भेजता जा रहा था। इस टाइम इसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। वो बड़े ही मजे से श्रीराज के साथ इस टाइम अपना टाइम बिता रही थी। एहसान राजा के माता पिता का भी ये कहना था कि हमने काफी बार अपने बेटे को समझाने की कोशिश की कि बेटा पीछे से ये लड़की हमारा ख्याल नहीं रखती है। तो एहसान का भी अपने माता पिता को यही कहना था कि अभी अभी उसका नया घर बदला है, वो एक नई जगह में एडजस्ट होने में हो सकता है थोड़ा टाइम ले ले और उसके बाद तो सारा का सारा मामला बिल्कुल ठीक हो ही जाएगा। जैसा कि वो मुझे काफी अच्छे से समझ सकती है, उसने बिल्कुल भी इस बात के लिए मना नहीं किया कि वो तो बिल्कुल मेरे साथ ही रहने वाली है, ना ही वो मेरे साथ यहाँ पर दुबई में आई। तो धीरे धीरे कर जैसे जैसे टाइम बीतेगा सारी की सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। लेकिन लगातार समरीन तो श्रीराज के साथ अपना टाइम बिताती जा रही थी। इसके माता पिता को ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी कि जो ये समरीन का कजन भाई है ये हर रोज ही इससे मिलने के लिए यहाँ पर आता रहता है। वो लोग इस चीज का विरोध भी करते हैं लेकिन समरीन इस बात से मना कर देती है। और दूसरी तरफ इसके परिवार के लोगों को भी यही बात लगती है कि ये लड़की नई नई यहाँ पर आई है तो इसे बार बार अपने परिवार वालों की याद आ रही होगी और यही कारण है कि कोई ना कोई बंदा इससे मिलने के लिए आता रहता है। और श्रीराज इसका कजन भाई है जिसके चलते वो हो सकता है यहाँ पर आसपास में किसी न किसी काम के चलते आता होगा और यहाँ पर आया हुआ तो था ही, वो अपनी बहन से भी मिलकर चला जाता होगा लेकिन उन्हें इस बारे में कोई अंदाजा नहीं था। लेकिन धीरे धीरे कर जैसे जैसे टाइम बीतने लगता है, इस घटना से लगभग हफ्ता 10 दिन पहले समरीन लगातार उल्टियां कर रही थी और इस चीज को लेकर इसके सास ससुर काफी ज्यादा कंफ्यूज थे कि आखिरकार इस लड़की की तबीयत अब लगातार खराब क्यों होती जा रही है। अगर वो लोग उससे कुछ भी पूछते तो वो सीधे मुंह उनसे बात ही नहीं किया करती थी। और उसके बाद तो एहसान राजा वापस अपने घर पर आ जाता है और इसी टाइम समरीन ने ये सारी की सारी बातें श्रीराज को बता दी कि इस टाइम वो प्रेग्नेंट हो चुकी है और उसके पति जैसे ही यहाँ पर आएंगे तो उन्हें सारी की सारी चीजें पता चल जाएंगी। श्रीराज का ये कहना था कि वो उसे काफी ज्यादा प्यार करता है। दूसरी तरफ जो उसके पेट में इस टाइम बच्चा पल रहा है वो बिल्कुल ऐसा नहीं चाहता कि वो इसे गिरा दे। वो उसे भी चाहता है, उसके बच्चे को भी चाहता है और आगे चलकर वो उसी से शादी करने वाला है। तो समरीन ने ये बात कहनी शुरू कर दी कि इसके लिए तो हमें बीच रास्ते से एहसान राजा को हटाना होगा और ये दोनों के दोनों लोग इस चीज के लिए तैयार भी हो जाते हैं। जैसे ही एहसान राजा दुबई से वापस अपने घर पर आया, परिवार के सदस्यों से वो मिलता है, उसके बाद उसने अपनी पत्नी के पास कॉल किया और यही कारण था कि उसकी पत्नी ने ये बात कही कि वो उससे मिलने के लिए इस टाइम तड़प रही है, क्या वो इसी टाइम वहां पर उससे मिलने के लिए आ सकता है। एहसान राजा भी अपनी पत्नी से काफी ज्यादा प्यार करता था, वो उसी टाइम अपनी पत्नी से मिलने के लिए निकल पड़ता है। समरीन उसे बार बार पूछ रही थी कि वो किस टाइम अपने घर से चलने वाला है, कहां से होकर वो उस तक पहुंचने वाला है और ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन वो श्रीराज को भी दे रही थी। श्रीराज को पहले से ही उसकी लोकेशन पता थी कि वो यहाँ से होकर जाने वाला है। दूसरी तरफ उसने
उसने उसे काफी बार पहले भी देखा था, उसका फोटो उसके पास था। तो श्रीराज एक जगह पर जाकर उसकी ताक में बैठ जाता है और उसी स्पेसिफिक जगह से जब एहसान राजा निकल कर जा रहा था उसी टाइम श्रीराज ने उसके ऊपर हमला कर दिया। वो लगातार उसके ऊपर हमला करता जा रहा था। जब उसे कंफर्म हो चुका था कि ये अपनी जान गंवा चुका है तो उसने उठाया और उसे साइड की नहर में फेंक दिया। उसके बाइक की जैसी कंडीशन थी वो बिल्कुल ऐसी ही थी कि सामने हो सकता है जानवर वगैरह आ गया होगा, इसकी बाइक स्लिप हो गई और वो सीधा ही जाकर नहर में गिर गया होगा। लेकिन जो इस केस में अजीब घटना घटी वो ये थी कि अगर किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है तो उसे सामने की तरफ से चोटें आनी चाहिए, लेकिन इसके तो सिर की पिछली तरफ इस टाइम चोट मारी गई थी। मोर बेटार इंसाफ चाहिए, मोर कुछ नहीं चाहिए बाप जी, मोर बेटार इंसाफ चाहिए बाप जी। इंसाफ मांगते हैं कि हो सकता है आज मेरे साथ हुआ है कल और किसी के साथ हो, तो हम इंसाफ मांगते हैं। ये सारा का सारा मामला समझ लेने के बाद समरीन और श्रीराज दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। और इस टाइम एहसान राजा के माता पिता सिर्फ इतना ही पूछ रहे थे कि अगर ये लड़की उनके बेटे के साथ शादी नहीं करना चाहती थी, किसी और के साथ शादी करना चाहती थी, तो आखिरकार इन सारी की सारी चीजों में उनके बेटे की क्या गलती है। वो साफ साफ इसे बोल देती और ये भी शादी के लिए मना कर देता। लेकिन अब इन सारी ही चीजों का कोई फायदा नहीं, क्योंकि एहसान राजा अपनी जान गंवा चुके हैं। वैसे दोस्तों आप लोग इस पूरी की पूरी घटना को जान चुके हैं, आप लोग इस केस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं आप लोगों के एक एक कमेंट की वेट करता हूं। और इसी के साथ दोस्तों आज का शाउट आउट सुकून को एंड राइट ए ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए ट्विस्टेड केस के साथ।